बंद करने की जरूरत क्या है उसको। चलो क्या पढ़ रहे थे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ना है ना। चलो देखो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति देखते हैं। अब उपराष्ट्रपति की जो संविधान में चर्चाएं की गई हैं, है ना, 21 आर्टिकल में है। देखो 62 कहाँ से आ गया पागल, 62 में तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 है ना, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है ना। राष्ट्रपति के पद की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 63। यह उपराष्ट्रपति का जो पदवी लाई गई है, ध्यान देखो, हमारा जब संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने के दौरान बहुत सारे स्रोत अनेक देशों से लेकर आया गया और भारतीय संविधान में उसको जोड़ा गया है कि नहीं। क्योंकि हमारे संविधान जो है ना, ये बहुत सारे देशों का सम्मिलित रूप, उसमें का कुछ कुछ बातें जो अच्छी थी उन सबको ला लाकर हमारे संविधान में जोड़ जोड़ कर इतना बड़ा किया गया है कि नहीं। तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद था ये भी दूसरे देश से लाया गया। ये किस देश से, यूएसए थे, है ना, यूएसए से लाया गया, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका। राष्ट्रपति का पद कहाँ से, राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से है और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से, अमेरिका। ये किस अनुच्छेद में, 63, समझे कि नहीं। आगे बढ़े, आगे देखो। इसके बाद 64 जो है, 64 में ये कहा गया है जो उपराष्ट्रपति होता है ना, यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति किसका, राज्यसभा का, सभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है ना। देखो ये क्या है कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर कोई वैसा, अच्छा ठीक है, देखो ये राज्यसभा का जब सदस्य नहीं है इसका, तो क्या कोई अगर राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है ना कोई, तो उसमें क्या ये भाग ले सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। अरे जब देखो यह राज्यसभा का ये सभापति नहीं, सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य है नहीं है, लोकसभा का तो ऐसे ही नहीं है, तो न राज्यसभा का है न लोकसभा का है। तो क्या कोई विधेयक उधेयक बनेगा तो उसमें अपना सहमति देगा। देखो ये जो है ना सदस्य नहीं है लेकिन निर्णायक मत दे सकता है, अपना निर्णायक मत क्या कर सकता है, दे सकता है ना। हाँ, इसके पास निर्णायक मत, यह अपना निर्णायक मत दे सकता है, यानी कोई है ना अगर कोई वैसा अगर कानून बनाया जा रहा है कुछ भी अगर, तो उसमें जो निर्णायक मत होता है लास्ट, वो अपना ये दे सकता है। लेकिन ये याद रखना कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अच्छा ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी ये देखो ये बैठा है कहाँ पर, यह सभापति बन के बैठा है राज्यसभा का, तो इसको बना दिया जाता है। ये हमारे संविधान के ये देखो 64 अनुच्छेद में ही कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति रहेगा वही राज्यसभा का सभापति रहेगा, वो सदस्य नहीं रहेगा लेकिन सभापति रहेगा, समझे कि नहीं। इसीलिए इसका जो वेतन दिया जाता है वो वेतन क्या इसको उपराष्ट्रपति के अधिकार के रूप में दिया जाता है या सभापति के अधिकार में। इसका तो दो पदवी हो गई ना, एक पदवी हो गई उपराष्ट्रपति का और दूसरा पद इसका पद हो गया क्या चीज का, सभापति का। तो इसका किस पद के आधार पर इसको वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति होने के नाते या सभापति होने के नाते, बताओ है ना। देखो ये जो होता है उपराष्ट्रपति, इसको जो वेतन दिया जाता है ना वह सभापति होने के नाते इसको वेतन दिया जाता है ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते दिया जाता है। किस नाते दिया जाएगा, सभापति होने के नाते दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़े,
हो गया, चलो ये तो समझ गए। ये एक बात और उसको याद रखना है वाला, ये बात बहुत पॉइंट पूछता है घुमा फिरा कर कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, यानी कि क्या ये निर्वाचन में भाग लेगा, चुनाव में मतदान में भाग लेगा, भाग नहीं लेता है, लेकिन निर्णायक मत ले सकता है ना। यह चुनाव में भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो हम बताए थे उसमें कहीं भी ये बताए थे कि नहीं उपराष्ट्रपति भी अपना वोट डालता है, नहीं है ना, वो अपना उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है ना। आगे देखें, निर्णायक मत समझते हो कि नहीं, अगर जैसे मान लो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का और दोनों तरफ बराबर सीटें आ गई, है कि नहीं, सीटें क्या हो गई बराबर, तो जीता कौन, तब फिर आएगा कौन, उपराष्ट्रपति। नहीं समझे, जैसे मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और दो लोग हैं, दोनों लोग बराबर सीटें पा गए, जितना वो सीट पाया उतना, जैसे मत जितना वो पाया उतना मत ये भी पा गया, दोनों लोग बराबर मत पा गए, तो उसमें जीता कौन, है कि नहीं, तब तो कोई नहीं जीता है ना। ए और बी दो को राष्ट्रपति का पद लड़े, है ना, इसको भी 10 मिला, इसको भी 10 मिल गया, जीता कौन, तब तक कंफ्यूज होगा, टास उड़ाया जाएगा काफी से कि जो टास बोलो जो जीतेगा वही हो जाए, है ना, जिसका आएगा तो टास उड़ाया जाएगा। क्रिकेट नहीं चल रहा है ना, आगे चलेंगे, देश को चलाने का चुनाव हो रहा है। देखो तब इसमें क्या होता है कि ये दोनों तभी बराबर हैं। अब निर्भर करता है किसके ऊपर, उपराष्ट्रपति के ऊपर, क्योंकि निर्णायक मत कौन देगा, उपराष्ट्रपति। सदस्य नहीं है इसमें मतदान में भाग तो नहीं लिया, मतदान में भाग लिया नहीं लिया, लेकिन निर्णायक मत में पिन कहेगा ठीक है, हमारे लिए कौन ठीक ठाक लग रहा है, अब उसको जो पसंद रहेगा उसी को कहेगा चलो इसी को जिता देते हैं, है कि नहीं, दे देगा अपना निर्णायक मत इसी को, जीत जाएगा चुनाव, है ना। आगे चलो बढ़ते हैं, यहाँ टास उड़ाने वाला काम तो चलता नहीं है, आगे बढ़े। तो इसको निर्णायक मत देने का अधिकार है कि नहीं, है। देखो इसके बाद 65 अनुच्छेद कितना है, 65, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 के तहत क्या कहा गया है, ये शायद बता भी दिए हैं राष्ट्रपति में भी। अनुच्छेद 65 में यह कहा गया है कि अगर मान लो कभी ऐसा समय आया जिस समय राष्ट्रपति नहीं है, अब आज भी नत मारना कहीं घूमने गए हैं, है ना, तो अगर मान लो राष्ट्रपति जो है वह देश के अंदर नहीं है, कहीं घूमने गए हैं या किसी तरह राष्ट्रपति का सीट जो है वह खाली है, मारते रहते हैं, है ना, राष्ट्रपति की सीट क्या है, किसी भी कारण बस खाली है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, समझे कि नहीं। तो राष्ट्रपति के नहीं रहने पर अनुपस्थिति, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहेगी, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, है ना, तो उस समय जो कार्यवाहक रहेंगे वो कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, है ना, जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो किस आर्टिकल के तहत, तब 65, किसके तहत, 65 हो गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 3 अनुच्छेद देखे, पहला 63 पद, 64 उनका क्या है, ये राज्यसभा का पद है सभापति, 65 राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहेगा। अब इसके बाद अगला कौन सा है, तो अगला आएगा 66, क्या आएगा 66 में क्या है, तो इसमें देखो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति का क्या चीज, निर्वाचन, यह निर्वाचन कैसे होगा, तो हम जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन किए थे कि नहीं, किस आधार पर किए थे, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, गुप्त
मतदान, यही सब होता है ना, गुप्त सब में लगा रहेगा, है ना। तो इस अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का क्या चीज? निर्वाचन। चलो देखो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यह उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस आधार पर होता है? तो हम इसको बताते एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय हो गया। और क्या होगा? और कहाँ? राष्ट्रपति। अरे पागल, तुम लोग समझा करो, वो हाली हाली में से लिख देते हैं इतना। तुम लोग को अब छोटा लड़कों तरह बताए कि नहीं तो कैसे होता है। नहीं तो बोल नहीं रहे, कल लिखित हो रहे हैं, बोल रहे तो नहीं सुनेंगे सर। जाने दो, जिसको समझना है समझे, है ना। तुम लोग समझ रहे हो ना, तो फिर दूसरे का कहां टेंशन लियो, पागल कहीं का है। अपना देखो, दूसरे का लेके चलते ठेका ले लिए सब। चलो आगे देखते हैं। एकल संक्रमणीय और कौन सा? अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय और कौन सा होगा? अनुपातिक पद्धति। ये दोनों के बारे में बताए थे कि नहीं? दोनों के बारे में बताए थे, एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति। मतलब देखो, पहले हम अनुपातिक पद्धति बताए थे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या फिर उपराष्ट्रपति, दोनों में तो अनुपातिक है, तो इनका जो चुनाव होगा वो अनुपातिक रूप से होगा। अनुपातिक मतलब कि अगर दो लोग चुनाव में उठे हैं, है ना, तब जो भी व्यक्ति जाएंगे वोट देने, वो दोनों लोग के देंगे, है कि नहीं? वोट क्या करेंगे? दोनों लोग को। जैसे मान लो एक ए बी सी, तीन लोग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। अगर तीनों लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें जो भी व्यक्ति जाएगा अगर मतदान करने, तो आकर पहले देखेगा कि हमको कौन सा व्यक्ति ज्यादा पसंद है। जो पसंद रहेगा उसको 1 नंबर, जो तनी से कम पसंद रहेगा उसको 2 नंबर, और जो अदम्मा उसके लिए खराब रहेगा उसको 3 नंबर, है ना। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, है ना, जिससे कोई दूसरा आया, वो आएगा तो भी कहेगा हमको ये नहीं पसंद है, ये वाला ठीक है, तो इसको 1 नंबर, इसको कहेगा 2 नंबर, इसको कहेगा 3 पर होता है। फिर कोई अगला व्यक्ति आए तो वो कहेगा कि नहीं हमको तो यही वाला ठीक ठाक लग रहा है, ये वाला हरामी जैसा दिख रहा है, इसको 3 नंबर, ये तो ठीक है तो इसको 2 है कि नहीं। ऐसे करके चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है, समझे। अब इसके बाद शांत रहो, इसके बाद जब चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो जब मतगणना होगा तो इसकी गिनती होगी। सबसे ज्यादा 1 नंबर पर कौन है? तो ये वाला है, ये तो तीनों 1 नंबर पर है, तीनों। तब पहला जो मतगणना हुआ, पहला चरण, है ना, पहला चरण में तीनों लोग बराबर आ गए। पहला में आ गए कि नहीं? कोई हारा जीता नहीं, ये भी 1 नंबर पर, ये भी, तीनों लोग क्या है? बराबर पर। अब देखा जाएगा कि 2 नंबर पर कौन ज्यादा है, तो 2 नंबर पर ये कोबार नहीं है, ये तो चुनाव हार गया। 2 नंबर पर कौन है ज्यादा? ये इसका देखेंगे तो कितना है? 2 नंबर पे 1 बार है, कितना है? 1 बार है। ये 2 नंबर पर कितना बार है? 2 बार है। चुनाव जीत गया कौन? ए बन गया क्या चीज? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना देंगे, दोनों का चुनाव यही होता है ना। तो जीत गया कौन चुनाव? ए जीत गया, है कि नहीं। ये जो क्रिया हुई है, हम जो चुनाव कराए हैं और इसके बाद ये जो मतगणना भी की है, इसी मतगणना चुनाव को क्या कहते हैं? अनुपातिक पद्धति। इसे क्या कहेंगे? अनुपातिक पद्धति। समझ में आया? फिर तो नहीं चुनाव कराना पड़ेगा तुम लोग का। अरे क्या कराए पागल, अरे चुनाव कराए। अगली बार चुनाव में पर्चा लड़कियां भरी थी, क्या सोचा इस बार? ये तो नहीं दिखा, इसीलिए इनको नहीं पता है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी इसको बता दिए है ना। उस बार राष्ट्रपति में ये सब बहुत डिटेल में बताए थे, बहुत टाइम लग गया था चुनाव कराने में, है कि नहीं। 6 महीना लग गया। राष्ट्रपति का चुनाव कितना दिन के अंदर होना चाहिए? 6 महीना के अंदर, है ना।
समझ में ना आ जैसे ने क्या समझ रहा ये जो चुनाव हम लोग डाले हैं ये क्या है? अनुपातिक पद्धति है। हो गया खत्म। पागल का दूसरा टाइम क्या है? नहीं समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया। नहीं समझ में आया वो बेचारे वो क्या थे ना कि पर्चा नहीं भर पाए थे अगली बार, तो इस बार सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग राष्ट्रपति में पर्चा नहीं भर पाए तो उपराष्ट्रपति का पर्चा भर दें। कम से कम राष्ट्रपति के रूप में नहीं तो जब नहीं राष्ट्रपति रहेगा तब उपराष्ट्रपति रहेंगे तो काम तो करिए लेंगे, है ना? तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि फिर तो चुनाव कराया जाए। इस बार सोच रहे हैं कि लड़के पर्चा भरे, लड़कियां नहीं, ये चुनाव देने वाले वो मतदान देने वाले रहेंगे, है ना? वोट डालेंगे। बहुत टाइम लगेगा, चलो आगे चल। देखो अब ये एकल संक्रमण क्या है, ध्यान सुनो। एकल संक्रमण क्या है कि जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जो हारने वाला व्यक्ति था उसका वोटवा को लेकर जो उसको वोट मिला रहा होगा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना कुछ। अब इतना तो नहीं कि जिरहुआ दम पाएगा, कुछ तो उसको भी वोट मिलेगा ही। तो जो उसको वोट मिला रहेगा उसके वोट को लेकर वो दे दिया जाता है किसको? जीतने वाले को। किसको दे दिया जाएगा? जीतने। तो क्या हो गया? एकल संक्रमणी हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? जो हारा हुआ उम्मीदवार रहेगा उसका वोट को लेकर पूरा किसको दिया जाएगा? वो खुद हार गया है तब उसको पास चाहे कम रहे बेच रहे, क्या मतलब है? जब हारिया गया तो उसका किसी काम का नहीं है, लेकर दे दो। इस प्रकार हम बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट पड़ जाते हैं? कितना? 11 लाख के आसपास। कितना वोट पड़ते हैं? 11। जबकि लोकसभा राज्यसभा में सदस्य हमारे कितना है? हजारों तो नहीं है, है ना? लोकसभा में कितने हैं? मान लो अधिकतम करेंगे तो 250, लेकिन इतना रहते नहीं है ना? और राज्यसभा में कितना होंगे? अधिकतम करेंगे तो 552 होगा, लेकिन इतना भी नहीं रहते हैं, है कि नहीं? अब इतना ही लोग रहते हैं लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद आ जाएगा विधानसभा के सदस्य, लेकिन इसमें भी कुछ घटिया जाएंगे। काहे कि लोकसभा जो है, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है और राज्यसभा में 12 को चुनता है, तो उनको भी घटाइए न लेंगे, है कि नहीं? फिर इसके बाद विधानसभा के सदस्य आएंगे, दिल्ली वाले आएंगे, फिर पंडुचेरी के आएंगे, ये सब मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना? तो ज्यादा नहीं रहता है उतना, लेकिन फिर भी 11 लाख पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। देखो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सब क्रिया वही है, इसलिए राष्ट्रपति का डिटेल में बताई दी है, तो उपराष्ट्रपति का बस तनी तनी बताएंगे तभी समझ जाओगे। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये तो हो गया चुनाव निर्वाचन इसका, लेकिन इसके निर्वाचन में भाग कौन लेगा? शांत रहो। जैसे देखो इसके चुनाव में भाग कौन लेगा? हम राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों को बता दिए थे कि लोकसभा तथा राज्यसभा के कौन सा निर्वाचित की मनोनीत निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्य का विधानसभा के सदस्य, उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य, ये सब लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा? तो देखो उपराष्ट्रपति जो है ना, इसमें ज्यादा लोग भाग नहीं लेते हैं। इसमें जो होता है बस दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदन के क्या के सदस्य, दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदन समझते हो ना? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सभी लोग भाग लेते हैं? नहीं, सभी लोग भाग नहीं लेते। समझे कि नहीं? आगे चलें। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे हम बताए थे कि लोकसभा हो गया और राज्यसभा, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक जो होते हैं, एक मनोनीत सदस्य होते हैं, और एक जो होते हैं वो होते हैं निर्वाचित। कौन होते हैं? एक मनोनीत सदस्य होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें बताए थे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत तो भाग नहीं लेते हैं। लेते हैं? नहीं, सिर्फ लेते हैं निर्वाचित। अब तुम लोग ये बताओ, क्या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ चुनाव, इसमें से कौन भाग लेगा?
निर्वाचित या मनोनीत? कौन भाग लेगा? बोलो। मनोनीत। मनोनीत वाले कितना रहते ही हैं? 2 ठे लोकसभा में रहते हैं, 12 ठे राज्यसभा में रहते हैं। खाली का 13 ठे भाग लेंगे, नहीं 14 ठे, 14 ठे भाग लेंगे। तब कौन लेगा? चलो ठीक, देखो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह दोनों लोग भाग लेते हैं। ये क्या करेंगे? दोनों। इसमें मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, दोनों भाग लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है कि राष्ट्रपति में ऐसे हो रहा है खाली निर्वाचित भाग लेंगे और उपराष्ट्रपति में दोनों? ये नाइंसाफी का है, एक के साथ अलग रहेगा, एक के साथ अलग महत्व। ऐसा क्या हो रहा है? कारण देखो, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य हैं, ये जो इन मनोनीत सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का फिर चुनाव हो रहा है और वही राष्ट्रपति फिर से अपना चुनाव लड़ रहा है जो इनको मनोनीत किया था, तो यह व्यक्ति जो है ये दूसरे राष्ट्रपति को चुनाव तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रपति खुद इनको इस सदन में लाकर बैठाया है, तो जब भी अपना वोट देंगे उसी राष्ट्रपति को देंगे जो इनको खुद बैठाया है चुनकर, है कि नहीं? तो वो तो हो गया। तो इसीलिए इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं रहता। लेकिन उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति तो इनको नहीं न चुना है कि उपराष्ट्रपति भी चुना है? इनको नहीं चुना है। तो जब उपराष्ट्रपति इनको नहीं चुना है तो ये तो भाग ले ही सकते हैं, है कि नहीं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों लोग भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित मनोनीत नहीं लेते। समझ में आया कि नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना? आगे तो देखते हैं। इसके अलावा भी हम बताए थे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें राज्य के विधान मंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं। लेते हैं कि नहीं? राज्य का जो विधान मंडल बनाया गया है, उस विधान मंडल में की जो विधानसभा है, उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अरे लेते हैं, वो विधान परिषद के नहीं लेते हैं, विधानसभा के लेते हैं। लेकिन वह जो विधान मंडल है राज्यसभा का विधान मंडल, क्या ये विधान मंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या विधान मंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? अरे बोलो, तुम लोग का याद नहीं है, कहाँ से बोलोगे? कंफ्यूज हो जा रहे हो कि जो बता रहे हो उसको सर जी गलत काट देना है। क्या बताएं आप? तो को करा लेंगे, है ना? इसीलिए गलत हो गया। ये नहीं लेंगे। है ना? यह जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते, है ना? है ना? विधान देखो, विधानमंडल में दोनों सदन आता है, फिर विधान परिषद, विधानसभा, है ना? तो उसमें विधानसभा के सदस्य लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे नहीं ना? आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। अच्छा देखो, अब उपराष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ना है तो कुछ योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रपति की जब योग्यता थी तो इसका भी कुछ होना चाहिए। इसको बेटा दें, टाइम भी हो गया है, बड़ा कमर तुरंत खत्म हो गया समय। चलो 30 कुछ समय और कर देते हैं। हाँ देखो, अगर इसकी हम योग्यता की बात करें कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना? योग्यता क्या होनी चाहिए? तब पहला बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात क्या रहनी चाहिए? भारत का नागरिक। इससे ये तो हो जाता है कि नहीं, दूसरे देश के चुनाव भारत में नहीं लड़ेंगे उपराष्ट्रपति का, है ना? तब भारत का नागरिक तो सब में रहेगा, जो भी चुनाव लड़ोगे सब में भारत का नागरिक। दूसरा, इसकी जो उम्र होनी चाहिए, आयु
आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बोलो, कितना होना चाहिए? देखो देखो, आप तो दें 30 वर्ष या 35 वर्ष या 25 वर्ष, और क्या देता? तीनों में बताओ। कोई नहीं कर रहा है कितना होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की उम्र कितना होती है? 30 वर्ष। ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो इसका भी उम्र कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? ध्यान रखो, ध्यान रखो। अगर मान लो, ध्यान समझो, अगर मान लो राज्यसभा के सदस्यों की आयु तो है 30 वर्ष, ये राज्यसभा का पद सभापति है, इसकी भी उम्र कर देते अगर 30 वर्ष, है ना, 30 वर्ष कर देते, तो आगे एक और शर्त है कि जो राष्ट्रपति रहेगा उसकी उम्र कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर मान लो जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो उस समय अगर ये 30 वर्ष का रहेगा तो जब जाकर बैठेगा सदन में अपना जो भी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो कोई भी व्यक्ति आकर सदन में यह कहेगा कि हम महाभियोग लाएंगे। अब महाभियोग काहे लाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति की उम्र रहनी चाहिए 35, ये जो है उसकी उम्र है 30। दिक्कत हो जाता कि नहीं? होता ना। तो इसीलिए भले से राज्यसभा का पद है सभापति है, इसकी उम्र होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष, ना कि 30 वर्ष। समझ में आ गया? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट बेचैनी कुछ भी नहीं है? चलो आगे बढ़े। क्या है घबराहट? बताओ। पंखा लेकर आया करो। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला देखो, उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़ रहा है यह किसी भी लाभ के पद पर होना चाहिए? तो तीसरी पॉइंट क्या हो गया? अच्छा, दूसरी पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या बताएं? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा क्या बता दिए? कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर होना चाहिए? नहीं, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हो तो क्या है? लाभ का पद है। आप कोई भी विधायक हो तो लाभ का पद नहीं है। कोई भी अगर वैसा नेता वाला काम करे तो, है ना, वो एक क्या होता है? ये समाज सेवक का काम होता है। अगर कोई नेता वाला काम कर रहे हो तो क्या है? समाज सेवक का काम है, इसलिए वो लाभ का पद नहीं होता है। जबकि अगर कोई भी नौकरी कर रहे हो सरकारी अच्छा, रक्षा कर रहे हो, सुरक्षा कर्मी हो तब फिर भी लाभ का पद है। कुछ भी हो, बाकी नौकरी लाभ का पद नहीं। आगे बढ़े, चलो इतना ही रहने देते हैं, बाकी का अगले दिन पढ़ेंगे। आगे नहीं, अभी योग्यता में बहुत सारी चीज रह गया है ना, आगे सब फिर कल बताएंगे। ठीक।